हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जिंजिवाइटिस। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें कि जिंजिवाइटिस क्या होता है। तो देखिए, जिंजिवाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस, स्वेलिंग एंड समटाइम्स ब्लीडिंग। तो होता क्या है कि जो हमारे गम्स होते हैं, ठीक है, या बोला जाए कि जो मसूड़े होते हैं, ठीक है, इनमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, स्वेलिंग आ जाए, समटाइम्स हो सकता है कि ब्लीडिंग होने लगे, तो उस कंडीशन को हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। आप इमेज में कुछ देख पा रहे हो, कुछ इस प्रकार से स्वेलिंग आ जाती है तब जब हम उसे जिंजिवाइटिस बोला करते हैं। और आप देख पा रहे हो कि इस इमेज में क्या हो रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है गम्स में से, ठीक है। तो इस कंडीशन को ही हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं एटियोलॉजी की क्या कारण हो सकते हैं जिंजिवाइटिस होने के, गम्स में इन्फ्लामेशन होने के। तो फर्स्ट है हमारा पुअर ओरल हाइजीन, मतलब कि अगर आप अपने माउथ को हाइजीन नहीं रखते, प्रॉपर क्या होता है क्लीन नहीं रखते, आप प्रॉपर ब्रश नहीं करते, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्मोकिंग और तम्बाकू यूज। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, तम्बाकू का यूज करता है, क्या होता है तम्बाकू, पहले से आपको पता होगा कि जो तम्बाकू होती है वो हमारे माउथ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, ठीक है। तो तम्बाकू का यूज करते हैं जो उनके लिए भी बहुत इन्फ्लामेशन होने के चांसेस हो जाते हैं हमारे माउथ में एंड गम्स में। इसके बाद हम बात करते हैं हार्मोनल चेंजेस। कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी क्या होता है कि कभी कभी हमें जिंजिवाइटिस देखने को मिल सकता है। देन इसके बाद है पोक्ड टीथ, मतलब कि जो मुड़े हुए टीथ होते हैं, अगर जो दांत होते हैं वो अगर मुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये भी अफेक्ट करते हैं जिंजिवाइटिस होने के, ये गम्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है डायबिटीज। डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं जो डायबिटीज होने पर भी क्या होता है कि जो ग्लूकोज की मात्रा वैसे भी बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं इससे भी होने के चांसेस हो जाते हैं। देन इसके बाद है प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनमें भी कहीं ना कहीं ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देन इसके बाद है यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या होता है अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं ओरली, तो भी ये होने के चांसेस हो जाते हैं। देन इसके बाद है यूज ऑफ ड्रग्स सच एज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, स्टेरॉयड एंड स्टिकोवेंसलेट। क्या होता है कि अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का यूज करते हैं, तो ये ड्रग्स होती हैं जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एंड स्टेरॉयड, अगर आप इनका ज़्यादा यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके चांसेस हो जाते हैं जिंजिवाइटिस होने के। देन इसके बाद है माल न्यूट्रिशन। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं लेते, जो आपकी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, आपकी बॉडी के लिए नीड होती है, अगर आप वो नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में भी ये होने के चांसेस हो जाते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स, कि हमें क्या साइन और सिम्टम्स दिखेंगे अगर जिंजिवाइटिस हो जाता है तो सबसे पहले हम देखेंगे रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स। तो जो हमारे मसूड़े होते हैं, जो गम्स होते हैं, उनमें रेडनेस आएगी और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग दिखेगी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे लूज टीथ। जो हमारे टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, वो हिलने लगेंगे, लूज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है पेन इन गम्स। जो हमारे मसूड़े होते हैं उनमें क्या होगा, गम्स आएंगे, मतलब कि पेन होगा बहुत ज़्यादा गम्स में, ठीक है, टीथ में भी। एंड इसके बाद है ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स। जो हमारे मसूड़े होते हैं, आपने देखा इमेज में क्या होता है, उनमें से ब्लीडिंग होने लगती है, खून निकलने लगता है। देन इसके बाद है पुलिंग ऑफ गम्स फ्रॉम टीथ, मतलब दांतों से मसूड़ों का खींचना। देखिए जो मसूड़े होते हैं, अगर उनमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, तो वो लूज हो जाएंगे। लूज हो जाएंगे तो क्या होगा, जो दांत होंगे क्या होगा, वो मसूड़ों से खींचने लगेंगे, ठीक है। कुछ ही कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद है बैड ब्रीथ। जो ब्रीथ होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जो बोला जाए जो श्वास होती है वो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की, कि क्या हम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि पहले से कोई माउथ में कोई पेशेंट को दिक्कत तो नहीं है, पहले से कोई इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है माउथ में, तो वो हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे प्रेजेंट एंड पास्ट की। देन उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इसके बाद होता है डेंटल एग्जामिनेशन, मतलब कि जो माउथ होता है, माउथ में प्रॉपर एग्जामिनेशन करना होता है, कोई कोई टंग में कोई कंडीशन तो नहीं है, जो माउथ है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जो चीक्स हैं, चीक्स को प्रॉपर देखना होता है, टंग को प्रॉपर देखना होता है, जो टीथ होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, हमें ये प्रॉपर माउथ का जो एग्जामिनेशन होता है वो प्रॉपर करना होता है, ठीक है। इसके बाद एक्सरे ऑफ चीक बोन, मतलब कि जो एक्सरा होता है वो चीक का हम ले सकते हैं, कर सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि क्या क्या मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा स्टेप यू कैन टेक एट होम टू प्रिवेंट एंड प्रीवियस, क्या है, जिंजिवाइटिस इंक्लूड। तो ऐसे क्या स्टेप हैं जो हम घर पर अप्लाई कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए, क्या जिंजिवाइटिस प्रिवेंट करने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा ब्रश योर टीथ ट्विस अ डे, मतलब कि जो ब्रश होता है वो हमें हो सके तो हमें दिन में 3 बार करना है। आप मॉर्निंग में तो करते ही हैं, साथ में आपको शाम को भी करना है, ठीक है, और आप दोपहर में भी कर सकते हैं, आफ्टरनून में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें
यूज अ सॉफ्ट टूथब्रश एंड रिप्लेस एट लीस्ट एवरी 3 मंथ। तो हमें जो ब्रश होता है वो हमें प्रॉपर ध्यान देना होता है कि वो क्या हो, ज़्यादा कड़क ना हो, हार्डनेस ना हो, वो हमें सॉफ्ट ही यूज़ करना है कि जो ब्रश है वो सॉफ्ट हो। और ऐसा नहीं है कि हमें उसे ही यूज करते रहना। कुछ होते हैं व्यक्ति जो क्या करते हैं उसी को यूज करते रहते हैं 5-6 महीने तक, तो हमें एवरी 3 मंथ में उसे रिप्लेस करना है, बदलना है। इसके बाद बात करें प्रॉपर हाइजीन इन माउथ, तो हमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले भी हमें क्या करना है, मुंह पानी से क्या करना है, प्रॉपर कुल्ला करना है, प्रॉपर माउथ को साफ करना है। इसके बाद हम बात करते हैं एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक ऑरली ट्रीट इन्फ्लामेशन। तो क्या होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स भी प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि जो ओरल में इन्फ्लामेशन है ठीक हो सके। इसके बाद बात करते हैं एंटीबायोटिक माउथ वॉश शुड बी यूज टू क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड द ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी के लिए एंटीबायोटिक देंगे ताकि वो क्या हो सके, डिसइंफेक्टेड हो सके। उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, द प्रिवेंट ऑफ चांस ऑफ इन्फेक्शन टू डॉक्सिसिलिन। तो ये कुछ मेडिसिन दी गई है डॉक्सिसिलिन। इसके बाद हम बात करते हैं इंसर्ट द टाइम रिलीज एंटीसेप्टिक चिप्स इनटू पॉकेट। तो क्या हो, कुछ हम एंटीसेप्टिक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।